बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा यूनिट्स पे। इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा के कौन कौन से यूनिट्स है, उसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें कितने बिट्स और बाइट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो हमारे पास डेटा का सबसे छोटा यूनिट है, उसको बिट कहते हैं। उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और वन को या ज़ीरो को हम इसको बिट कहते हैं। बाई नंबर सिस्टम का जो बेस भी है वो भी बिट और बाइट है। और वैसे भी जो डेटा कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, इसलिए उसको बिट और बाइट्स की सूरत में बेसिकली और स्मॉल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेटा का जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है, वो बिट है। वो या ज़ीरो होगा और या वन होगा और या ज़ीरो होगा। वन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन से और जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ से। फिर इसके बाद जो दूसरा छोटा यूनिट है सेकंड, वो है बाइट। बाइट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 8 बिट्स होते हैं, यानी जीरो और वन की कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, और ये वन, फिर वन 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 और जीरो, ये सारा मिलके क्या है, ये 8 बिट्स है या 1 बाइट है। हमने इससे पहले एक स्लाइड में पढ़ा भी है कि किसी भी करेक्टर को, फॉर एग्जांपल बी को जब कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसके लिए 8 बिट्स की या 1 बाइट की ज़रूरत होगी। इसके बाद है किलो बाइट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केबी से, ठीक है। किलो बाइट इसको रिप्रेजेंट करते हैं केबी से। और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1024 बाइट्स मिलके वो 1 किलो बाइट को बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास मेगाबाइट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एमबी से। और 1 मेगाबाइट में, यानी 1 मेगाबाइट में हमारे पास होते हैं 1024 किलो बाइट, यानी 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट किलो बाइट्स मिल के, 1024 किलो बाइट्स मिल के वो क्या करते हैं, एक एमबी को बनाते हैं। इसके बाद है गीगाबाइट। गीगाबाइट को जीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक गीगाबाइट में 1024 एमबी यानी मेगा बाइट्स होते हैं। 1024 एमबी यानी मेगा बाइट्स मिलके एक गीगाबाइट को बनाते हैं। इसके बाद जो यूनिट है हमारे पास वो है टेराबाइट। इसको टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी यानी गीगाबाइट होते हैं। आप जो हमारे पास मार्केट में है इस वक्त परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क वगैरह, तो अब ज़्यादातर चल रहे, पहले तो चलते थे जीबी में, 1000 जीबी, 2000 जीबी, ठीक है, या जीबी से कम चलते थे। लेकिन अब जो है वो हमारे पास टीबी में आ गया है। मसलन हार्ड डिस्क है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 2000 जीबी, 4000 जीबी, 6000 जीबी, या 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट या 6 टेराबाइट। अगर आप कोई आपको कह दे कि उसके कंप्यूटर में 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो 4 टेराबाइट का मतलब होगा 4000 जीबी, तकरीबन 4000 जीबी, ठीक है। और कुछ 124 मिला के, लेकिन ज़्यादातर उसको लोग हज़ार ही के उसमें लेते हैं। तो 4000 जीबी वो 4 टीबी बन जाते हैं। टीबी टेराबाइट के बाद हमारे पास जो यूनिट है वो है पेटाबाइट। पेटाबाइट को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पेटाबाइट में 1024 टीबी यानी टेराबाइट होते हैं। इसके बाद है एक्साबाइट। एक्साबाइट को ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी 1024 पेटाबाइट मिलके एक एक्साबाइट को बनाते हैं। फिर है इसके बाद जेटाबाइट। इसको जेड बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड बी से। और एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होते हैं। 1024 एक्साबाइट मिलके 1 जेटाबाइट को बनाते हैं। इसके बाद जो यूनिट है वो है योटाबाइट।
योटाबाइट को YB से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 योटाबाइट में 1024 ज़ेटाबाइट होते हैं। इन यूनिट्स को याद करने का एक आसान तरीका यह है कि आप इस सीक्वेंस को याद कर लें। ठीक है, यह सीक्वेंस आपको याद होगी तो आप इस सीक्वेंस के मुताबिक इन डेटा यूनिट्स को सही लिख सकेंगे। ठीक है, मसला यहाँ पे से हम शुरू करते हैं कि 1 किलोबाइट में क्या है, 1024 बाइट, और बाइट जो है वो किलोबाइट से पहले का। फिर इस सीक्वेंस को देख ले, सबसे छोटा यूनिट बिट है, इसके बाद बाइट है, इसके बाद किलोबाइट है, इसके बाद मेगाबाइट है, इसके बाद गीगाबाइट है, इसके बाद टेराबाइट है, इसके बाद पेटाबाइट है, इसके बाद एक्साबाइट है, और इसके बाद ज़ेटाबाइट है, और आखिर में योटाबाइट है। तो अगर आपने इन सीक्वेंस को याद रखा तो आपको इसकी जो कैलकुलेशन है वो करने में आसानी होगी। मसलन किलोबाइट, किलोबाइट अगर हमें याद हो कि किलोबाइट से पहले जो छोटा यूनिट है वो बाइट है, तो जाहिर बात है इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे, इसके जो यूनिट्स बनेंगे वो बाइट से बनेंगे। तो हम कहेंगे कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। फिर जब हम कहते हैं मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। फिर जब हम गीगा कहते हैं तो हम कहते हैं 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ये अगर 1024 देख ले तो ये हर जगह पे कांस्टेंट है, सवाए एक ऊपर 2 यूनिट्स के, हर यूनिट में ये कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद करना है कि बिट जो है ये 1 है या 0 है, और एक बाइट में बिट के बाद बाइट यूनिट है, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। फिर जब हम कहते हैं टेराबाइट, तो टेराबाइट में क्या है, 1024 गीगाबाइट है। फिर जब हम कहते हैं पेटाबाइट, तो 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट है। फिर जब हम कहते हैं एक्साबाइट, तो 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट है। फिर जब हम कहते हैं ज़ेटाबाइट, तो 1 ज़ेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट है। फिर जब हम कहते हैं योटाबाइट, तो 1 योटाबाइट में 1024 ज़ेटाबाइट है। तो आप इन सीक्वेंस को कोशिश करें कि याद कर ले, तो फिर आपको ये यूनिट याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आज तक के इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे।